तो आइए आदर्श जीवन यात्रा के दूसरे दिन आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो पवित्र आत्माओं, आज है 1 तारीख, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसमें 2 तारीख के कार्यशैली की कि 2 तारीख को आपको क्या कार्य करना है, क्योंकि हम 1 दिन एडवांस में आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि अगले दिन के लिए आप तैयार हो जाए। और प्रयास यही करें कि हर वीडियो आप सुबह सुबह आप देख लिया करें ताकि अगले दिन के लिए आप तैयारी कर लें। और इससे अगली जो वीडियो आने वाली है वो तो निश्चित रूप से आप सुबह सुबह देख लें, क्योंकि उसमें कुछ फोटोज आपको अरेंज करने पड़ेंगे ताकि वो व्यवस्था आप प्रॉपर कर पाए, आपको दिक्कत ना आए कोई भी व्यवस्था में। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सुबह सुबह आप जो है वीडियो देख करके अपनी तैयारी कर लें। तो प्रिय बंधुओं, सुबह उठने से लेकर के सुबह की पहली रोशनी का धन्यवाद करें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें कि मैं जीवित हूं, इसके लिए धन्यवाद करें, और जीवनी शक्ति के लिए धन्यवाद करें, और जीवन के क्षेत्र में काम आने वाली उस हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु का धन्यवाद करें जो आपके जीवन को आनंददायक बनाती है। जी हाँ प्रिय बंधुओं, और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई ऐसा कारण नहीं मिलता कि हम किसी चीज का धन्यवाद करें, तो इसमें फिर दोष आपका है, किसी और का नहीं है। जी हाँ प्रिय बंधुओं, हर वो चीज जो आपके जीवन में काम आती है, जो आपके जीवन को सुखदायक बनाती है, वो हर चीज इस चीज के लिए पात्र है कि वो आपका धन्यवाद स्वीकार करे, आप उसके लिए धन्यवाद करें, आप उसके लिए कृतज्ञ बने। तो निश्चित रूप से आपने 10 नियामतें गिनी होंगी और उन नियामतों के पीछे 3 बार धन्यवाद धन्यवाद लिखा भी होगा और बोला भी होगा। तो ऐसे ही हर दिन आपको सुबह सुबह ये 10 नियामतें लिखनी है और उनके पीछे 3 बार धन्यवाद लिखना है। ये हमारा 1 तारीख का यानी कि पहले दिन का कार्य था, और ये आपको पूरे 28 दिन तक आगे लगातार करते रहना है। तो प्रिय बंधुओं, एक बहुत बड़े विचारक ने कहा कि जो आपकी सोच है, जो आपका विचार है, वो अपनी नियामतों को गिनने पर लगाएं जो कि आपके जीवन में भरपूर हैं, ना कि अपने दुर्भाग्य की खोज पर, ना कि अपनी समस्याओं पर जो कि आपके जीवन में बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। जब आप बैठ करके विचार करने बैठेंगे ना किसी दिन कि इस जीवन में समस्याएं कितनी हैं और इस जीवन में सुविधाएं कितनी हैं, तो आपको मिलेगा कि 99% हमारे पास सुविधाएं हैं। असुविधा या दुख या मैं कहूं कि आपके रास्ते की अड़चनें, समस्याएं तो बहुत थोड़ी मात्रा में है। ज्यादातर सुख ही हमें परमपिता परमात्मा ने दिया, हमें सुविधाएं दी है। हर कदम पर आपको सुविधा मिल रही है, हर कदम पर आपको सुविधा मिल रही है। तो खैर चलिए, आज हम आगे बढ़ते हैं दूसरे दिन के अभ्यास के लिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा पत्थर चुनना है, बिल्कुल साफ सा पत्थर। मैं आपको दिखा देता हूं, ये ऐसा पत्थर आप चुनेंगे। ये बिल्कुल आपको मिल जाएगा, जो कि रेत में निकलता है अक्सर ये, या फिर कोई पार्क वगैरह आसपास में तो वहां पर भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर। इसमें बस ये ध्यान रखना कि नुकीला ना हो, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो या तो ऐसा पत्थर हो, या फिर आपके पास कोई क्रिस्टल वगैरह हो, और या फिर जो स्टोन, चिकने स्टोन होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। इस प्रकार से ये चिकने स्टोन आपको मिल जाएंगे, मार्केट में मिल जाएंगे, या किसी आपके पड़ोसी के पास हो तो वहां से भी आप अरेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैं पहले दिन आपको वीडियो भेजता हूं ताकि आप उस दिन उसको अरेंज करें और उस दिन के लिए फिर आप अगले दिन के लिए तैयार हो जाए। तो इस प्रकार का स्टोन आपको लेना है, और जितना नेचुरल होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और क्रिस्टल अगर मिलता है तो क्रिस्टल तो और भी गुणकारी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को खींचता है। अब इस स्टोन का आपको क्या करना है, ये बहुत मैजिकल स्टोन है, इसको जादुई स्टोन कहते हैं हम लोग। क्योंकि हमने देखा एक मैंने भाई था, उनके पुत्र को जो है बहुत बड़ी बीमारी थी, और उन्होंने इस जादुई स्टोन का प्रयोग किया, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उस अपने बच्चे के हाथ में स्टोन रखा, और जो है अपने परिवार, सभी परिवारजनों ने इस पत्थर का प्रयोग किया,
और उसके बाद क्या किया वो आप सबको भी करना है, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। असाध्य रोग उसको बताया गया था, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। उसके बाद में ये कई सौ साल पहले की बात है। तो जब से इस जादुई स्टोन का प्रयोग जो है ना वो बढ़ता गया, क्योंकि ये यूनिवर्सल नियम है और यूनिवर्स का नियम तो माने आजीवन काम करता है। जब हम पैदा हुए थे तभी से ये नियम है कि जो विचार जो आपके मन में आएगा वैसा ही आपका जीवन होता जाएगा। और उस विचार की सटीकता के लिए इस जादुई स्टोन का प्रयोग किया गया। अब इस स्टोन का प्रयोग कैसे करना है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। स्टोन का प्रयोग करना है रात्रि को सोते समय। रात्रि को सोते समय इस स्टोन का प्रयोग करना है। अब करना क्या है, इसको ऐसे स्थान पर रखना जहां पर आप जब सोने के लिए बिस्तर पर जाएं उस समय ये स्टोन आपको दिखाई दे और आप इसका प्रयोग करके सो जाएं। अब इसको आप अपने दाएं हाथ में ले लें या बाएं हाथ में ले लें, जो मर्जी जिस हाथ में आप लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप इस स्टोन को अपने हाथ में लेंगे तो इस प्रकार से ये मुट्ठी के अंदर समा जाना चाहिए आपके, ठीक है। इतना छोटा स्टोन हो, नुकीला ना हो, बहुत भारी ना हो, ठीक है। क्रिस्टल हो और बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं तो नेचुरल स्टोन है ये बहुत अच्छा है। तो इसको आप अपने हाथ में लेकर के मुट्ठी में बंद कर लें, मुट्ठी में समा जाए, बस इतना ही स्टोन लेना आपको। और रात्रि को सोने से पहले आंखें बंद करके ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। आंखें बंद करके बिल्कुल सहज भाव में अपने पूरे दिन की दिनचर्या को ध्यान करना है। और उस दिनचर्या में आपने जितने अच्छे अच्छे कार्य किए, जितने अच्छे अच्छे कार्य किए, उन सब कार्यों को ध्यान में लेकर के आना है, लिस्टेड करना है, अपने मन में विचार करना है, मंथन करना है। दिन में जितने भी अच्छे अच्छे काम किए आपने सब अच्छे कामों के बारे में सोचना है और फिर उन सब कामों में से एक अच्छा काम आपको चुनना है कि ये मैंने सबसे अच्छा काम किया आज के दिन। और उस अच्छे काम के लिए 3 बार धन्यवाद 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 बोलना है, ठीक है। कितनी बार? 3 बार। ये ध्यान रखें, 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये 3 बार क्यों बुलवाता हूं मैं, इसका भी अभी आज की वीडियो में मैं बता देता हूं, क्योंकि ये तो पूरा भी 28 दिन तक चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो 3 बार उस अच्छाई के लिए, उस अच्छे कार्य के लिए आपको धन्यवाद बोलना। बस सहज सा प्रयोग है, लेकिन ये जितना सहज दिखता है उससे कई गुना ज्यादा आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलने का काम करता है। आपके जीवन में खुशियां भरता है, आपके जीवन में आनंद को भरता है। वो कैसे होता है? क्योंकि जब हम पूरे दिन के होने वाले अच्छे कार्यों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो और क्योंकि एक अच्छा कार्य हमें उसमें से चुनना है, तो इसीलिए वो अच्छा कार्य आपकी नजरों में आएगा जो आपने किया। और जितनी बार आप अपने अच्छे कार्यों के बारे में सोचोगे उतनी ज्यादा कृतज्ञ होते जाएंगे। और जिसके जीवन में कृतज्ञता है उसको और ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध होता जाएगा। और जिसके जीवन में कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। ये यूनिवर्स का नियम है। थोड़े कृतज्ञ होंगे तो थोड़ा जीवन बदलेगा, बहुत ज्यादा कृतज्ञ होंगे तो पूरा जीवन एकदम से रूपांतरित हो जाएगा। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, जब आप अच्छी अच्छी चीजों के बारे में, अपने अच्छे अच्छे कार्यों के बारे में सोचते जाओगे तो पूरा आपके दिन का नक्शा आपके सामने होगा और आपका जीवन, आप स्वयं उन कार्यों के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, अपने से मिलने वाले लोगों के प्रति कृतज्ञ होंगे उस पूरे दिन की कार्यशैली में। जबकि हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई कि भाई स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन करो, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग अपने दिन में होने वाली हमसे भूलों के विषय में सोचते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर हम अच्छे कार्यों के विषय में मंथन करेंगे, जो जो अच्छे कार्य किए उनके बारे में चिंतन करेंगे। तो उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छाइयां बढ़ेंगी, कृतज्ञता बढ़ेगी, उससे आपके जीवन में खुशियों का आगमन खुल जाएगा। ठीक है प्रिय बंधुओं, तो बस ये स्टोन आपको आज चुनना है और कल इसका प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, तो आज 1 तारीख है और 2 तारीख को ये जादुई स्टोन का प्रयोग आपको करना है। बस ये छोटा सा प्रयोग और आपका जीवन कैसे बदलेगा आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से। तो आज फिर आपको 10 नियामतें लिखनी है। ठीक है, किस चीज के प्रति आप कृतज्ञ हैं वो लिखना है, ये आपका प्रतिदिन का कार्य है। और ऐसे ही ये जादुई स्टोन का प्रयोग भी प्रतिदिन का कार्य रहेगा। आपको रोजाना रात्रि को सोते समय अब अगले पूरे 26 दिन तक, माने आज दूसरा दिन है तो इससे आगे 26 दिन और बचेंगे, तो पूरे अगले 26 दिन तक लगातार ये प्रयोग आपको करना है। रोजाना के कार्यों के बारे में सोचना है, जो सबसे अच्छा कार्य आपने किया
उस अच्छे कार्य के लिए 3 बार धन्यवाद बोलना है। बस इतना सा छोटा सा प्रयोग ये दूसरे दिन का है, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर के आने वाला है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं बात कर रहा था कि 3 बार धन्यवाद क्यों बोलते हैं, वो आपको बताना था। पहली बार आप अक्सर थैंक यू बोलते हैं और लोग कहते भी हैं जी हम तो हमेशा बोलते हैं। अरे बोलते ही तो नहीं हैं, हम सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हो आप लोग। मैं भी ऐसा ही था थोड़े दिन तक, लेकिन जब आप 3 बार धन्यवाद बोलते हैं तो उसमें क्या बदलाव आता है आपके जीवन में, कैसे आप कृतज्ञ होते हैं और कैसे आप इस दुनिया की समस्त सुविधाओं को, जो आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मिलेगा, लेकिन आप कृतज्ञ हो जाएं। कृतज्ञता इतनी कूट कूट करके भर दे, धन्यवाद इतना भर दे अपने अंदर कि आपकी आदत, आपके एक एक रोम रोम में धन्यवाद भर जाए, आपके हर श्वास में, आप हर क्षण धन्यवाद के अलावा कुछ भी आपके जीवन में ना हो। तो प्रिय बंधुओं, कैसे फर्क पड़ता है 3 बार धन्यवाद बोलने से, करके देखना आज ये प्रयोग। आप जब 1 बार धन्यवाद बोलते हैं तो केवल औपचारिकता होती है और हम अक्सर 1 बार ही थैंक यू बोलते हैं, 1 बार ही धन्यवाद बोलते हैं, 1 बार ही शुक्रिया करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी को दूसरी बार धन्यवाद बोलेंगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि आप उसने कुछ किया आपके लिए, और आपको भी लगेगा कि इसने मेरे लिए कुछ किया है। लेकिन जैसे ही आप तीसरी बार धन्यवाद बोलेंगे और ये धन्यवाद आंखों में आंखें मिला करके बोलना, फिर पता लगेगा आपको कि उस सामने वाले की आंखों में भी पानी होगा और आपकी आंखों में भी पानी होगा, क्योंकि ये धन्यवाद दिल से निकलेगा, आपके अंदर से निकल करके आएगा। असली कृतज्ञता यहीं पर आकर के मिलती है आपको, यहीं पर आप कृतज्ञ होते हैं सामने वाले के प्रति। तो इसीलिए 3 बार हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, 3 बार धन्यवाद बोलना चाहिए, 3 बार शुक्रिया करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। और जिस किसी का भी आप जीवन बदलना चाहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरा खुद का पूरा जीवन इसी यूनिवर्स के नियम ने बदल दिया, आकर्षण के नियम ने बदल दिया, इस एक धन्यवाद, ये जो जादुई शब्द है, इसने बदल दिया। और कैसे बदला मेरा जीवन, वो सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तो तैयार रहना अगली वीडियो को देखने के लिए। और जिनका भी आप भला करना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना, भेजना, ताकि किसी का भला हो जाए। अगर आपकी वजह से एक व्यक्ति का जीवन बदलता है तो आपको सारी उम्र वो व्यक्ति दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।